हेलो दोस्तों, आइए हम आधुनिक भारत के कुछ समाचार पत्र, साहित्य और जो पत्र पत्रिकाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। पहले पार्ट में हम ऐसे पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों के बारे में देखेंगे जो एक राइटर के हैं और उनके एक से अधिक और रचनाएं हैं। इसके बाद फिर आगे जो सिंगल सिंगल जिनका है उनको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बंगाल गजट। तो बंगाल गजट के बारे में याद रखिएगा। बंगाल गजट जो पत्रिका है ये दो लोगों के द्वारा निकाला गया। सबसे पहले 1780 में इसको निकाला गया, उसके बाद फिर ये 1816 में एक बार फिर से निकलता है। तो 1780 में कौन निकाला था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये जो है 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको निकाला और 1816 में अंग्रेजी भाषा में है, दोनों अंग्रेजी भाषा में है, इसको गंगाधर ने निकाला। गंगाधर भट्टाचार्य, ये गंगाधर भट्टाचार्य जी ने निकाला था। ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल गजट जो है, जो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया, इस समय हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो है वो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे उस समय। ये पत्रिका का प्रकाशन हुआ और ये भारत का पहला समाचार पत्र कहा जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया बंगाल गजट को। और दूसरा गंगाधर भट्टाचार्य ने इसको 1816 में निकाला, तो ये भारतीय था। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र बोलेगा तो गंगाधर भट्टाचार्य को लगाइएगा। ये इस तरह से इसको याद रखिएगा। फिर देखिए संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है ये राजा राम मोहन राय का है। राजा राम मोहन राय, इसको याद रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल, ये दोनों को याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। कवि वचन सुधा और भारत दुर्दशा। तो कवि वचन सुधा और भारत दुर्दशा, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ये इनकी दो रचनाएं हैं, कवि वचन सुधा, भारत दुर्दशा, है ना। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये है आपका राजा राम मोहन राय का। उसके बाद कवि वचन सुधा और भारत दुर्दशा, तो ये दोनों को याद रखिएगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कामरेड और हमदर्द, ये मोहम्मद अली का है। मोहम्मद अली, ये वही मोहम्मद अली हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ रहकर बहुत काम किया, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, है ना। तो ये मोहम्मद अली को याद रखिएगा, कामरेड और हमदर्द। फिर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बिसेंट जी का है। एनी बिसेंट, है ना। एनी बिसेंट को याद रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसके बाद फिर अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये तीनों है मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी, इनको महामना के नाम से भी जाना जाता है ना। तो मदन मोहन मालवीय जी याद रखिएगा, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। उसके बाद फिर देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनका है? एनी बिसेंट जी का है। मोहम्मद अली का क्या है? कामरेड और हमदर्द है। फिर कवि वचन सुधा और भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। संवाद कौमुदी और मिरातुल किसका है? राजा राम मोहन राय का है। और बंगाल गजट, तो पहली बार बंगाल गजट को जो 1780 में निकाले अंग्रेजी भाषा में, वो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, भारत का पहला समाचार पत्र। उसी अंग्रेजी भाषा में उसी समाचार पत्र को एक भारतीय के द्वारा निकाला गया जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर इधर देखिए, मराठा गीता रहस्य और केसरी। मराठा गीता रहस्य और केसरी, ये है लोकमान्य तिलक जी का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो मैं लोकमान्य तिलक लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक। मराठा गीता रहस्य और केसरी। इसके बाद फिर बात करते हैं युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, तो ये है अरविंद घोष। अरविंद घोष, ठीक। ध्यान देने वाली बात, वंदे मातरम जो पत्रिका है वो एक से अधिक लोगों ने निकाला है। तो और कहीं पे अगर वंदे मातरम दूसरे साहित्यकार या दूसरे रचनाकार मिलता है ना, किसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा भी अगर लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत नहीं है।
ठीक, तो अभी याद रखिएगा युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये है अरविंद घोष जी का। उसके बाद फिर देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस है, इस नाम से सीरियल भी भारत में जो दूरदर्शन है उसमें सीरियल आता था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, ये याद रखिएगा। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स मतलब लाइट, प्रकाश, है ना, तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और हु लिव्स व्हेन इंडिया डाई, देखिए सबका सब अंग्रेजी में है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हु लिव्स व्हेन इंडिया डाई, हु लिव्स व्हेन इंडिया डाई, ये सब के सब जो है ये रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख दे रहा हूं मैं, आप समझ जाइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए ये सब आप लोगों को पता ही होगा, हरिजन, है ना, हरिजन, नवजीवन, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, है ना, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये सभी के सभी हैं गांधी जी का, है ना, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये है गांधी जी का। इसके बाद फिर देखिए अल हिलाल, अल विलाल, अल हिलाल, ये एक हो गया, अल विलाल, अल हिलाल, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, इसमें इंडिया विंस फ्रीडम को अच्छे से याद रखिएगा, है ना, अल हिलाल, अल हिलाल, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद फिर देखिए उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड है जुगल किशोर जी का, जुगल किशोर। फिर सोम प्रकाश है ईश्वर चंद विद्यासागर जी का, ईश्वर चंद विद्यासागर, इसको याद रखिएगा। नील दर्पण है दीन बंधु का, नील बंधु। भवानी मंदिर है बारिंद्र घोष का। तो ये इस तरह से, चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इधर को रिपीट करते हैं। तो मराठा, है ना, मराठा, गीता रहस्य केसरी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ऐसा कोई ये नहीं सिंगल को मैं लगाऊं, है ना, मराठा, गीता रहस्य केसरी, इसको याद रखिएगा। ये किसके हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, तो ये लाइफ डिवाइन जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन, वैसे तो ये भी फेमस है लेकिन लाइफ डिवाइन जो है ज्यादा पूछा जाता है, अरविंद घोष जी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हु लिव्स व्हेन इंडिया डाई, ये किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। फिर हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ध्यान रखिएगा, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, है ना, हरिजन, हिंद स्वराज को एक साथ याद कर लीजिए, उसके बाद नवजीवन को एक साथ याद कर लीजिए, फिर इंग्लिश वाला दो ठो है, यंग इंडिया और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये दोनों को याद कर लीजिए, ये गांधी जी का है। फिर क्या बताया, अल विलाल, अल हिलाल, गुब्बारे खातिर, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब का सब जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का है। ये इंडिया विंस फ्रीडम को अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद फिर उदंत मार्तंड, तो उदंत मार्तंड मतलब उगता हुआ सूरज, ये है जुगल किशोर जी का। सोम प्रकाश, ये है ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। नील दर्पण किसका है, तो दीन बंधु जी का है। और भवानी मंदिर, ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखा गया बहुत प्रसिद्ध बारिंद्र घोष जी का है, इसको याद रखिएगा। इधर आगे देखते हैं, इधर क्या लिखे थे, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये किनका है, मदन मोहन मालवीय जी का है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनका है, एनी बिसेंट का है। कामरेड और हमदर्द किनका है, मोहम्मद अली जी का है। कवि वचन सुधा और भारत दुर्दशा किनका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और साथ ही साथ संवाद कौमुदी और मिरातुल किसका है, राजा राम मोहन राय का है। बंगाल गजट, तो 1780 में जब बंगाल गजट को वॉरेन हेस्टिंग के समय में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था, तो वो भारत का पहला समाचार पत्र था। उसके बाद 1816 में इसी समाचार पत्र को इसी भाषा में भारतीय व्यक्ति गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला। तो यह प्रथम भारतीय के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था, ये याद रखिएगा। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखिए आइए इसके सेकंड फेज में देखते हैं। तो सेकंड फेज में सबसे पहले गीतांजलि, तो गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। उसके बाद आता है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका में दो लोग का नाम आता है, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष।
जबकि द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है, ध्यान रखिएगा, है ना। गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, अमृत बाजार पत्रिका है शिशिर और मोतीलाल घोष, दोनों घोष है, याद रखिएगा, नेहरू मत लगाइएगा ना। और ये द इंडिपेंडेंट है, ये है मोतीलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर मोतीलाल घोष। ठीक, जैसे इसको कैसे याद करना है, ट्रिक वगैरह मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद बंदी जीवन, तो बंदी जीवन जो है ये है सचिंद्र सान्याल का, सचिंद्र सान्याल, जेल में बंद थे ये, तो बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। उसके बाद आता है मैं अनीश्वरवादी हूँ, ये भगत सिंह जी का है, भगत सिंह, है ना, मैं अनीश्वरवादी हूँ। इंडिया अनरेस्ट, तो ये वैलेंटाइन सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल। ये वैलेंटाइन सिरोल जो है ये कहीं कहीं पर इनका उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपनी किताब में दयानंद सरस्वती को इनके बारे में कुछ कहा था, अशांति का जनक कहा था, अशांति का जनक दयानंद सरस्वती को वैलेंटाइन सिरोल। इनकी किताब का नाम है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया डिवाइडेड, ये है राजेंद्र प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस जी का, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद फिर अनहैप्पी इंडिया, तो ये है लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय। फिर द अनेशन इन द मेकिंग, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको याद रखिएगा। तो क्या क्या देखिए, गीतांजलि का देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृत बाजार पत्रिका, दोनों में कंफ्यूजन होगा ना, याद रखिएगा। अमृत, अमृत मतलब अमृत कहाँ रहता है बोलते हैं, अमृत चंद्रमा में रहता है बोलते हैं, इसीलिए वो शरद पूर्णिमा को हम खीर बना के ऊपर छत में रखते हैं ना, तो अमृत चंद्रमा में रखता है। और चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, शिशिर, ठीक है। और चंद्रमा कैसा सफेद रहता है, मोती के जैसा सफेद रहता है, तो मोती और शिशिर याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत ऐसे थोड़ा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद द इंडिपेंडेंट, द इंडिपेंडेंट है मोतीलाल नेहरू जी का, इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आता है आनंद मठ, आनंद मठ तो ये बहुत फेमस है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है, इसको आप सब लोग जानते हैं। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, अच्छे से याद रखिएगा बंदी जीवन को, सचिंद्र सान्याल इनके राइटर हैं। उसके बाद फिर चलते हैं मैं अनीश्वरवादी हूँ, ये भगत सिंह ने जेल में लिखा था, भगत सिंह जी के द्वारा, है ना, मैं अनीश्वरवादी हूँ। फिर इंडिया अनरेस्ट, तो इंडिया अनरेस्ट किसका है, वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने दयानंद सरस्वती को अपनी किताब में अशांति का जनक कहा था। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद डिवाइडेड, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद फिर इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल मतलब सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस भारत में इनको अंग्रेज पकड़ने के लिए आतुर थे, उधर अमेरिका वाले पकड़ने के लिए इधर उधर, मतलब ये हमेशा जो है कहना चाहिए स्ट्रगल करते रहे हैं, ये एक देश से दूसरे देश में जाना, उस देश से उस देश में जाना, छुप छुप के रहना, है ना, तो एक प्रकार से स्ट्रगल टाइप से, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप, है ना। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद फिर अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय बहुत तेज तर्रार नेता थे पंजाब के, है ना, इनकी हत्या कर दी गई लाठी मार के। तो ये जो चीज़ चाहते थे अंग्रेजों से बदला लेना, अंग्रेजों को, है ना, वापस भेजना, ये उनसे हो नहीं पाया, काम अधूरा रह गया, तो अनहैप्पी, अनहैप्पी होके वो मरे, इस टाइप से थोड़ा याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय। अ नेशन इन द मेकिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग। इसके बाद देखिए गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशंस, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। यहाँ पे चमक रहा होगा तो मैं ऐसे ओरली बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। गिल्टी मैन,
कैसे कर देते हैं, ये ऐसे दिख रहा होगा आपको, है ना। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशंस, मतलब भारत के विभाजन में कौन गिल्टी था, इस टाइप से कोई किताब लिखा था, तो ये है राम मनोहर लोहिया। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, देखिए ये गिल्टी, तो गिल्टी को बना लीजिएगा गिट्टी, है ना, और यहाँ पे क्या है लोहा, तो गिट्टी से क्या बनता है, लोहा बनता है, इस टाइप से थोड़ा ट्रिक लगाइएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो ये है रफीक जकारिया, रफीक जकारिया, इन्होंने लिखा था द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, है ना। उसके बाद फिलोसॉफी ऑफ बम, तो फिलोसॉफी ऑफ बम लिखा है भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा, ये बहुत जबरदस्त स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग में ये बम बनाने का काम करते थे, और उसी बम के एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो बम ब्लास्ट हो जाता है और इनकी मौत हो जाती है। तो ये भगवती चरण वोहरा को याद रखिएगा। 10 रोजा, तो 10 रोजा को याद रखिएगा। 10 रोजा जो है ये है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान का, इसको याद रखिएगा। 10 रोजा किनका है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, बड़ा लंबा नाम है, इसको याद रखिएगा। 10 रोजा ये पीएससी 2018 प्री में पूछा था। 10 रोजा किसकी रचना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान खान है ना, अब्दुल गफ्फार ऐसे याद रखिएगा, ठीक। तो खान खान मतलब मुसलमान, तो मुसलमान लोग क्या रखते हैं, रोजा रखते हैं, इस टाइप से थोड़ा याद रखिएगा। प्रताप, तो प्रताप को याद रखिएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, एक समाचार पत्र है, नीचे का जितना भी बता रहा हूँ ये चारों के चारों समाचार पत्र हैं, है ना। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा इंडिया, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इसको याद रखिएगा। फिर दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन है आपका मार्समैन, एक अंग्रेज थे, इन्होंने निकाला था मार्समैन, नाम से लगेगा नहीं लेकिन मार्समैन ने इसको निकाला है, इस समाचार पत्र को। फिर बहिष्कृत भारत, तो ये अंबेडकर जी के द्वारा निकाला गया था, है ना, बहिष्कृत भारत, तो इसको याद रखिएगा। ये एक बार फिर से देखते हैं, तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशंस, तो गिल्टी लोहा ऐसे याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया, है ना। फिलोसॉफी ऑफ बम किसका है, भगवती चरण वोहरा। 10 रोजा अच्छे से याद रखिएगा, 10 रोजा को मत भूलिएगा। 10 रोजा खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। फिर प्रताप किसका है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का है। उसके बाद इंडिया, तो इंडिया किसका समाचार पत्र है, कौन निकाला था, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, दादा भाई नौरोजी। दिग्दर्शन कौन निकाला था, मार्समैन, मार्समैन याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत किनका है, अंबेडकर जी का है, ये इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इधर का क्या है, तो नीचे से देखते हैं, अनेसन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, है ना। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया अनरेस्ट किनका है, वैलेंटाइन सिरोल का है। मैं अनिश्वरवादी हूँ किसका है, भगत सिंह का है। बंदी जीवन किसका है, सचिंद्र सान्याल का है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। और अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर घोष, मोतीलाल घोष। और गीतांजलि किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, बहुत सारे साहित्य हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण साहित्य और अखबार पत्रिकाएं हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।